नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल भारत और चीन के बीच एक बार फिर से चीन लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में अभ्यास करती दिख रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। हर हरकत पर भारतीय सेनाओं ने बनाई है नज़र। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जवानों की तैनाती बढ़ी। दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल भारत और फलस्तीन के बीच, हमास के बीच हुआ समझौता। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सीज फायर का दोनों देशों ने किया ऐलान। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां पर गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर, 13 नक्सली ढेर। बड़ी खबर निकल के आ रही है, एनकाउंटर में 13 नक्सलियों को ढेर किया गया, 600 बरामद किए गए हैं। तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां पर देशी टीके भारत बायोटेक हर साल बनाएगा 90 करोड़ कोवैक्सीन। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के भारतवंशियों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। भारतीयों ने अपने देश के लिए उठाया बड़ा कदम, बड़ी मात्रा में भेज रहे हैं मेडिकल उपकरण। तो दोस्तों, सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से सक्षम हो गया, फिर नए कमेंट के माध्यम से याद इधर से पहली बड़ी अपडेट निकल के आए। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त एनकाउंटर फायरिंग। एनकाउंटर में 13 ढेर, 600 भी बरामद कर लिए गए हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच एनकाउंटर हुआ है। पुलिस की C60 यूनिट ने गढ़चिरौली के एटापल्ली के वन क्षेत्र में 13 नक्सलियों को मार गिराया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने गढ़चिरौली के डीआईजी संदीप पाटिल के हवाले से यह जानकारी दी है। गढ़चिरौली जिले के पाटापल्ली के वन क्षेत्र में शुक्रवार को कम से कम 13 नक्सलियों के शव बरामद किए गए थे, जहां महाराष्ट्र पुलिस की C16 इकाई और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही थी। गढ़चिरौली के पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी संदीप पाटिल के अनुसार ऑपरेशन महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता थी। संभावना है कि मुठभेड़ में और नक्सलियों का सफाया हो सकता है। ये बड़ी अपडेट, महाराष्ट्र पुलिस और नक्सलियों के बीच शुक्रवार तड़के एटापल्ली के एड़ी कोटमी जंगल में ये मुठभेड़ हुआ है। तो दोस्तों, पहली बार महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार ने कोई नेक काम करवाया है और एक तरीके से इन नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाकर। हम चलते हैं अगले अपडेट। बाज नहीं आ रहे, चीन पर पूर्वी लद्दाख में फिर से अभ्यास कर रही है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चीन की सेनाएं, हर हरकत पर भारतीय जवानों की नज़र। चीनी सेना उत्तरी मोर्चे पर आक्रामकता प्रदर्शित करने के 1 साल से ज़्यादा समय के बाद पीपल्स लिबरेशन आर्मी अब पूर्वी लद्दाख सेक्टर के पास अभ्यास कर रही है। भारतीय सशस्त्र बल भी इसी साल कोरोना महामारी के बावजूद पूरी तरीके से सतर्क है और चीनी सेना की इन सभी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। चीनी के कई वर्षों में इन क्षेत्रों में आ रहे, जहां से गर्मी के समय में अभ्यास करते थे। सूत्रों की माने तो पिछले साल भी चीनी सेना अभ्यास की आड़ में इन क्षेत्रों में आई थी और यहां से पूर्वी लद्दाख की ओर आक्रामक रूप से चले गए थे। उन्होंने कहा था कि फिलहाल चीनी सैनिक अपने पारंपरिक क्षेत्रों में भी और कुछ स्थानों पर 100 किलोमीटर और उससे भी आगे की दूरी पर। हम चलते हैं अगले अपडेट। हमास में समझौते पर अपने ही देश में घिरे इजरायली पीएम नेतन्याहू, सांसद बोले घुटने टेक दिए हैं क्या। दरअसल इसराइल फलस्तीन के बीच 11 दिन तक चले संघर्ष के बाद गुरुवार रात को सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। संघर्ष विराम की घोषणा के बाद फलस्तीन में जश्न का माहौल है। इस सीज फायर लागू होने के बाद गाजा सिटी में फलस्तीन सड़कों पर निकल आए हैं और जश्न मनाया है। हमास ने अपनी जीत बताया है, लेकिन सीज फायर को लेकर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही देश में गिर गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के कुछ करीबी राजनीतिक सहयोगी सहित कई दक्षिणपंथी सांसदों ने उन्हें हमास के साथ संघर्ष विराम को लेकर आगाह किया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा पट्टी में 11 दिन के सैन्य अभियान को रोकने के लिए एक तरफा संघर्ष विराम को मंजूरी दी। इजरायली कैबिनेट ने इसकी पुष्टि की है। असल में नेतन्याहू ने गाजा में चल रहे सैन्य अभियानों के साथ साथ विदेशी नेताओं की तरफ से सीज फायर के लिए राजनयिक प्रयासों पर चर्चा करने के लिए गुरुवार शाम उच्च स्तरीय सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई है और बैठक में कैबिनेट के मंत्रियों ने संघर्ष विराम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान भी किया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक कैबिनेट में मतदान से पहले न्यू होप के नेता दिगियन सार ने नेतन्याहू सरकार की सीज फायर की योजना की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि सीज फायर हमास और अन्य आतंकी गुटों के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। आपको बता दें कि गिदियोन सार ने कहा है कि फिलहाल हमास को मजबूत होने से रोकने, गाजा में बंधक बनाए गए इजरायली सैनिकों और नागरिकों की बगैर वापसी, सीज फायर करना राजनीतिक नाकामी होगी और भविष्य में ब्याज सहित इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुखर सहयोगी माने जाने वाले गिदियोन सार अब इजरायली के पीएम नेतन्याहू के बड़े आलोचक भी बन चुके। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर, वाराणसी के डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्करों से बातचीत करते करते भावुक हुए पीएम मोदी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंट लाइन स्वास्थ्यकर्मियों से बात कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि फिलहाल मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशीवासी का हृदय से धन्यवाद देता हूं, विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज़ और एम्बुलेंस डॉक्टर्स जिन्होंने काम किया। ड्राइवर वाकई में सराहनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ्स और अन्य फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने इस महामारी में कई अपनों को खोया है, मेरी उन सभी को श्रद्धांजलि है। और इस दौरान वे भावुक भी हुए। हम चलते हैं अगले अपडेट। मदद ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों ने अपने देश के लिए उठाया बड़ा कदम, बड़ी मात्रा में भेजे मेडिकल उपकरण। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना की घातक लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए विदेशों में रह रहे भारतीय आगे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय लोग भारत में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति भेजें। गुरुवार को देर रात विमान से वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, कॉन्ट्रैक्टर मशीन, पीपीई किट और 1 मिलियन सर्जिकल मास्क और N95 मास्क भी उतारे गए हैं। इनमें 1056 वेंटिलेटर, 60 ऑक्सीजन कॉन्ट्रैक्टर और अन्य मेडिकल उपकरण भी शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। भारतीय मूल का लगभग हर परिवार किसी न किसी तरीके से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। किसी प्रकार से भी तो सभी सदस्य कोविड संक्रमित हो गए हैं। ये हालत हो चुकी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी में ब्लैक फंगस महामारी घोषित, सीएम योगी ने दिए निर्देश। पोस्ट कोविड अवस्था में ब्लैक फंगस से संक्रमण की समस्या तेजी से बढ़ रही है। सीएम योगी ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के क्रम में कोविड की तर्ज पर ब्लैक फंगस को भी महामारी घोषित किया जाए और इस संबंध में आदेश जारी ही कर दिया गया और प्रभावी भी कर दिया गया है। तो तेजी के साथ दोस्तों ब्लैक फंगस यानी बढ़ते ब्लैक फंगस के बीच इसे महामारी घोषित करने का भी ऐलान कर दिया गया और लगभग देश के सभी राज्यों में केंद्र सरकार ने इसे एडवाइजरी जारी कर दी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल लेखक का दावा, वुहान की ही लैब से लीक हुआ कोरोना फिर पूरी दुनिया में फैल चुका। दरअसल कोरोना वायरस से इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है। एक बार फिर से एक और लेखक ने खुलासा किया है कि कोविड-19 के जो मामले निकल के आए हैं वो चीन की लैब से ही निकले हुए हैं। लेखक ने बड़ा खुलासा कर दिया है। साइंस रिसर्च मैगजीन बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंस में छपे एक लेख में प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेखक निकोलस बेड ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन के वुहान स्थित BSLB-2 लैब में बनाया गया है, जहां से ये पूरी दुनिया में लीक हुआ है। निकोलस बेड ने वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को फंड को मुहैया कराने वाली अमेरिकी संस्था एल्कोहल अलायंस ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर डासेज की इंटरव्यू लिया है। आपको बता दें कि फिलहाल इंटरव्यू में पीटर ने कहा है कि फिलहाल ये खुलासा हुआ है कि चीन के लैब से ही ये निकला हुआ है वायरस। हम चलते हैं अगले अपडेट। कोरोना से जान गंवाने वाले परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान। जी हाँ, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को राज्य सरकार 1 लाख रुपए के अनुग्रह राशि देगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार रात बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा में ऐलान किया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने चौहान से कहा है कि फिलहाल मैं विधायक मित्रों से कह रहा हूं कि आज एक और व्यवस्था कर रहे हैं। एक व्यवस्था दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण जिस परिवार की मृत्यु हुई उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। तो ये मध्य प्रदेश की मामा सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हाँ, 1 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया, जो कि एक अच्छी बात है, खास करके उन लोगों को। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक दुखद खबर। पंजाब के मोगा में भारतीय वायुसेना का MiG-21 विमान क्रैश, पायलट की मौत। जी हाँ, पंजाब के मोगा के पास शुक्रवार की रात वायुसेना का एक MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस घटना में भारतीय वायुसेना IAF के एक पायलट की भी मौत हो गई है। वायुसेना ने इसकी जानकारी दी। घटना शुक्रवार रात करीब 1 बजे हुई है। मोगा के बाघरपुरा में पुराना में एक लंगियाना खुर्द गाँव में भारतीय वायुसेना का MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अधिकारियों ने बताया है कि उस समय विमान नियमित प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था। भारतीय सेना ने कहा है कि फिलहाल बीती रात पश्चिमी सेक्टर में भारतीय वायुसेना के एक बाइसन विमान की चपेट में आने से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलट स्क्वाड्रन लीडर अनुभव चौधरी घातक रूप से घायल हो गए थे और भारतीय वायुसेना ने नुकसान पर शोक भी व्यक्त किया है। तो दोस्तों ये हालत हो चुके हैं पंजाब के मोगा से, जहां जिस तरीके से सेना को लेकर ये बड़ा झटका निकल के आया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बड़ी खबर। ब्लैक फंगस के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिए निर्देश, कहा काम करें दवाओं के दाम को। जी हाँ, दवाओं के दाम, ब्लैक फंगस के दामों को कम करें और देश भर में महामारी
को महामारी सभी राज्यों में बनाए जाने का भी ऐलान कर दिया गया। तो दोस्तों दिन भर की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।